भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। मणिपुर के राज्यपाल ने भारत म्यांमार सीमा का किया निरीक्षण, बाड़ लगाने के कार्य की समीक्षा भी की। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शुक्रवार को भारत म्यांमार सीमा स्थित मोरेह कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एकीकृत जांच चौकी आईसीपी के समग्र कामकाज और सीमा बाड़ लगाने के काम का जायजा लिया। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के अधिकारियों ने राज्यपाल को आईसीपी के कामकाज और भारत और म्यांमार के बीच व्यापार के बारे में जानकारी दी। राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने नागरिक समाज संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत की और उनकी शिकायतों को समझा। अधिकारी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमिल संगम, मणिपुर मुस्लिम काउंसिल और गोरखा समाज सहित मोरेह शहर के विभिन्न व्यापारिक और सामुदायिक नेताओं से भी मुलाकात की है और उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुना। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, महाकुंभ मेले का दिया निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच महाकुंभ मेले की तैयारियों पर चर्चा भी हुई। इस आध्यात्मिक आयोजन के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं सीएम योगी ने मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से सनातन गर्व का प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज आज अपने दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप से दुनिया को नए भारत का दर्शन करा रहा है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। कैलिफोर्निया आग में अब तक 11 की मौत, 16 लाख करोड़ का नुकसान। लूटपाट की खबरों के बाद लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मंगलवार को लगी आग पर आज 5 दिन बाद यानी शनिवार तक भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं। आग के संकट के बीच अब कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की खबरों के बीच प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग में अब तक 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, इसका अनुमान लगाया गया है। यहां पर आग को कुछ हद तक काबू किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि वीकेंड में फिर से तेज हवाएं चल सकती हैं। लॉस एंजलिस काउंटी में गुरुवार को लगभग 1 करोड़ लोगों को गलत फायर एग्जिट अलर्ट भेज दिया गया। यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। इसे लेकर इमरजेंसी मैनेजमेंट के अधिकारियों का कहना है कि सेलफोन टावरों में आग की वजह से यह समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा, एआई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन टीम में भाग लेंगे। शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह जानकारी दी। राजदूतों के 30वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस 10 से 11 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश में एक प्रमुख यात्रा पर आएंगे क्योंकि हम एआई पर सभी शक्तियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अब खबरें आएंगी व्यापार जगत से। वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर 2800 करोड़ रुपए जुटाए। 890 करोड़ का बकाया भी चुकाया। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी लगभग 2800 करोड़ रुपए में बेच दी है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने शुक्रवार यानी 10 जनवरी को रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि वोडाफोन ने इंडस टावर्स में 7.92 करोड़ के शेयर्स या 3% हिस्सेदारी बेची है। इससे जुटाए गए 890 करोड़ रुपए के फंड का यूज लेंडर्स यानी ऋणदाताओं का बकाया चुकाने में किया गया है। एससी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक। कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ 1.12 लाख करोड़ रुपए के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के
कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जीएसटी नोटिस की आगे की कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित रहेगी जब तक कि कोई निश्चित समाधान नहीं निकल जाता। यह मामला वित्त वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरुआती 7 महीने का है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 तक 28% की बजाय 18% की दर से जीएसटी लगाई जाए, क्योंकि 28% की दर से टैक्स का नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था, जबकि सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर का जो संशोधन हुआ था वह पहले से ही लागू कानून का स्पष्टीकरण था। अब खबरें खेल जगत से। बांग्लादेश की टीम को बड़ा झटका। तमीम इकबाल ने दोबारा लिया संन्यास। टीम में वापसी की चल रही थी बात। तमीम इकबाल ने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इससे पहले जुलाई 2030 में एक भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने संन्यास ले लिया था। तमीम ने 2007 में बांग्लादेश के लिए डेब्यू किया था और 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप के बाद 2023 में तमीम ने अपने रिटायरमेंट के फैसले को 24 घंटे के भीतर पलट दिया था। बीसीसीआई ने उच्च न्यायालय को 2 सप्ताह में पुलिस को बकाया भुगतान का आश्वासन दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि मैच के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए वह मुंबई, पिंडरी, चिंचवड़ और नवी मुंबई पुलिस को 2 सप्ताह में बकाया भुगतान कर देगा। क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसे पिंडरी चिंचवड़ पुलिस को 1.7 करोड़ रुपए, नवी मुंबई पुलिस को 3.3 करोड़ रुपए और मुंबई पुलिस को 1.3 करोड़ रुपए देने हैं। बीसीसीआई ने कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रस्तुत हलफनामे में कहा कि बीसीसीआई 2 सप्ताह के अंदर इन राशियों का भुगतान करने का वचन देता है। गलगली ने महाराष्ट्र सरकार के जून 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, टी20 और अन्य क्रिकेट मुकाबलों में प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा के लिए निर्धारित दर को 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कम कर दिया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़, और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।